नमस्कार महिलाएं, जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपी आंगनवाड़ी का रिजल्ट आखिर कब तक जारी किया जाएगा। जैसा कि मेरे स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले 2 ज़िले की भर्ती आई हुई है, एक है मऊ का और एक है संभल का। तो जितने भी लोग मऊ के हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। उसके पहले जो भी लोग आय प्रमाण पत्र को लेकर ऑनलाइन आवेदन किए हैं वे लोग जो है अपना आय कम से कम बनवा लीजिएगा। कम से कम, जितना कम से कम रहेगा उसी पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका आय प्रमाण पत्र ज़्यादा हो जाएगा तो आप गरीबी रेखा में नहीं रहेंगे, ठीक। तो आप जो है आपका उसमें सिलेक्शन कतई नहीं होगा, चाहे कितना भी आपका नंबर ज़्यादा हो। वही बात हम संभल के लिए भी बोल रहे हैं। तो जो भी लोग संभल ज़िले से हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अब चलिए अब हम बात करते हैं आजमगढ़ की। तो आजमगढ़ का डीबी अभी नहीं हुआ है। डीबी के लिए आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए, ठीक है। आपका जो डीबी है जल्द से जल्द करा लिया जाएगा। हरदोई की यदि हम बात करते हैं तो हरदोई का यदि डीबी हुआ है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे ऐसे ब्लॉक होंगे जहाँ पर अभी डीबी नहीं हुआ है हरदोई का। रामपुर का आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बिजनौर से जो लोग हैं, ठीक है, बिजनौर से जो लोग हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका डीबी हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पर हम संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर नगर का डीबी तो हो चुका है, परंतु रिजल्ट को लेकर परेशान है कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। हाँ, आपका आय प्रमाण पत्र कम से कम यदि होगा, आपने ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, जो भी लोग डीबी करा कर आए हैं अपना आय ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आपका आय प्रमाण पत्र कम से कम का होगा तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यदि आपका आय यदि ज़्यादा रहेगा तो आपका नहीं होगा, किसी दूसरे का हो जाएगा, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको रिजल्ट से संबंधित आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी। हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो रिजल्ट को लेकर परेशान रहती हैं कि सर बता दीजिए मेरा रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बार बार आपको कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका डीबी हो गया, ठीक। आपका डीबी हुआ मान लीजिए 1 सप्ताह जैसे हुआ, 1 सप्ताह है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आप अपने नज़दीक के केंद्र पर जाइएगा, ठीक, आंगनवाड़ी केंद्र पर। वहाँ पर एक अधिकारी रहते हैं जो कि रोज़ अपने डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट पर ही रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट से उनका ड्यूटी लगता है। तो उनसे आप लोग ज़रूर जो है उनसे परामर्श ले लीजिएगा। वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक। 100% आपको बताएंगे। तो ये जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। दूसरे नंबर आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, दूसरा नंबर, पहला नंबर तो मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने नज़दीकी केंद्र से ही जानकारी मिल जाएगी रिजल्ट से संबंधित। दूसरी बात, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ही रिजल्ट आता है, ठीक है, जैसे रिजल्ट आता है तो आंगनबाड़ी केंद्र पर ही सूचनाएँ आती हैं। वहाँ पर मतलब एक, ठीक, वहाँ पर एक कागज़ रहता है। उस कागज़ को जो है जो प्राथमिक विद्यालय होता है उस ग्राम सभा का, उस प्राथमिक विद्यालय में उसको चस्पा दिया जाता है कि फला महिला का इसमें सिलेक्शन हो गया है। वहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी, विद्यालय से भी मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको मैंने इसलिए यहाँ पर बताया कि आपको ज़िले पर ना जाना पड़े कि आपको ज़िले पर जाइए वहाँ से पूछे कि रिजल्ट कब नहीं, आपको यहीं से अपने आंगनबाड़ी केंद्र से ही पता चल जाएगा, ठीक। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी आय हो, आय प्रमाण पत्र आपका कम से कम का हो, क्योंकि इसमें आपको वरीयता मिलेगा जिसके कारण आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका आय बहुत कम का है, किसी का आय थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, आय ज़्यादा है, उसने पैसा देकर हो जाएगा। वो मान लीजिए उसका आय ज़्यादा बन गया, उसने पैसा देकर हो जाएगा। आपका आय प्रमाण पत्र कम का ही रहेगा, आपका नहीं होगा। तो अगर आपका आय प्रमाण पत्र कम का रहेगा तो आपका उस पर शिकायत कर देंगे। जैसे ही शिकायत करेंगे उसके बाद जाँच होंगी, जाँच होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे ज़िलों में भी हुआ है जहाँ पर लोगों ने पैसा दिया है, परंतु लोगों के पास जानकारी थी कि मेरा नंबर ज़्यादा था, मेरा इतना का था, तो मेरा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर से जांच हुई, उसके बाद उससे महिला का सिलेक्शन हुआ, ठीक है। तो मैं इसलिए इस बात को बार बार कहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिजल्ट को लेकर परेशान नहीं होना। जैसे ही आपका डीबी एक सप्ताह हुआ है, जैसे मान लीजिए डीबी 1 सप्ताह हुआ, आप तुरंत अपने देखें तो वहाँ पर आप ज़रूर पूछते रहिएगा, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट जारी होता है तो आपको शिकायत करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है कि आप शिकायत कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कहता हूँ उस पर आप शिकायत कर देंगे तो हो सकता है किसी दूसरे वाला ने रिश्वत दे दिया, ठीक है, कुछ रिश्वत देकर उसका हो जाएगा। तो अगर आपको जानकारी, अगर आप रिजल्ट संबंधित आप जाएंगी पूछेंगी तो आपको पता हो जाएगा। उसके बाद तुरंत आपको क्या करना है, आपको तुरंत जाकर वहाँ पर शिकायत कर देनी है, ठीक है। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ। ये कोई चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई व्यक्ति आपको नहीं बताएगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। और 100% ये सब रियल बात है। यहाँ पर तनिक भी ऐसा नहीं है कि मैं फर्जी बोल रहा हूँ, आपको भी पता है, ठीक। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, प्रश्न आपका जो भी हो आंगनवाड़ी से रिलेटेड, अपने भर्ती को रिलेटेड से हो, ठीक। हाँ, अन्य भर्ती आखिर कब तक आएंगी तो अन्य भर्ती के बारे में भी हम अपडेट देता रहता हूँ। चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, ठीक। तो वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।